नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, गलती को स्वीकार कर लेना और गलती को स्वीकार करके उसको सुधार लेना उस लगाई गई झाड़ू के समान है जो गंदगी को हटाकर सतह को साफ कर देती है। यदि आपका घर समय पर साफ नहीं होगा, आप स्वयं भी वहां बैठना पसंद नहीं करोगे। ऐसे यदि आपने अपने अवगुणों पर झाड़ू नहीं लगाई, आप अपने ही जीवन से नाखुश हो जाएंगे। आपको अपना घर ही अच्छा नहीं लगेगा। घर अपने सुख और आराम के लिए बनाया जाता है, उसे साफ रखना आपका कर्तव्य है और धर्म भी है। ऐसे जीवन को भी साफ रखना आपका कर्तव्य धर्म है, ताकि आप जीवन का आनंद ले सके। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नवंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, पुनः आपके सामने ये वीडियो लेकर हूं। आप सभी के लिए नक्षत्र गणना और ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या कह रहा है नवंबर का महीना। क्या कामकाज को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या कुटुंब परिवार समाज में संतुलन रहेगा? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या आपकी यात्राएं लाभदायक रहेगी या फिर कष्ट है? भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग है? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? क्या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी? क्या अनावश्यक बीमारियां आपका पीछा छोड़ेगी? कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? क्या आप दुर्घटनाओं से परेशान रहेंगे या दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? क्या पिता का प्यार मिलेगा? धर्म में रुचि रहेगी? कामकाज नौकरी में सफलता मिलेगी या फिर उठापटक का संकेत है? क्या लाभ के अवसर मिलेंगे या फिर जूझना पड़ेगा हानि से? इन सब का लेखा जोखा लेकर पुनः आपके सामने हूं, आपके अपने YouTube के चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 16 नवंबर 2022 सूर्यदेव शाम 7:15 पर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इस समय जब नवंबर का महीना प्रारंभ होगा तो चंद्रदेव मकर राशि में संचरण करें उस दिन, और चंद्रदेव का मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता, इसलिए ज्यादा इस पर जानकारी मैं देता नहीं। मंगलदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 13 नवंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव 26 अक्टूबर से तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वो बृहस्पति देव स्वराशि मीन वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। शुक्रदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं मार्गी अवस्था में। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह है इस महीने का ग्रह योगा योग। अब मैं बात करूंगा इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मकर राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आंकलन पर क्या संकेत दे रहा है। और सबसे पहले बात करूंगा मकर राशि की राशि अधिपति। मकर राशि के राशि अधिपति शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर लगन भाव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं और स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग में लगन भाव में संचरण करें और बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है। शनिदेव का सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव केतुदेव के साथ चतुर्दश संबंध है लगन भाव में। ये जो राज योग कारक स्थिति है शनिदेव की, वो धन सुख समृद्धि में वृद्धि का अच्छा संकेत दे रही। मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य में गति आएगी। साथ ही शनिदेव की दसम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, जिससे कर्म क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कैरियर कामकाज नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आपके लिए शनिदेव धन भाव के स्वामी होकर लगन भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी सुदृढ़ और मजबूत रहेगी। ये था मकर राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में राशि अधिपति शनिदेव का प्रभाव। अब मैं बात सूर्यदेव की करूंगा कि सूर्यदेव नवंबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी होकर दसम भाव तुला राशि में नीच भंग राज योग में चतुर्ग्रही योग में संचरण कर रहे हैं। दसम भाव में सूर्यदेव को दिग्बली माना है, वहां नीच भंग राजयोग भी है, तो दसम भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति आपको सरकार से लाभ दिलाएगी।
सरकारी नौकरी में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी, उन्नति के योग बनेंगे। कैरियर, कारोबार, कामकाज, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में सूर्य देव का योग गोचर अच्छा परिणाम देगा। यह अलग बात है कि वो नीच राशि में, लेकिन वहां पर नीच भंग राजयोग है। और साथ में शुक्र और बुध की युति यानी लक्ष्मी नारायण योग भी है। 16 नवंबर को सूर्यदेव अपनी मित्र राशि वृश्चिक में लाभ भाव से संचरण करेंगे। यहां आपको लाभ प्राप्ति में सहायक साबित होंगे और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। बात अब मंगल देव की करते हैं। मंगल देव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव में वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। यहाँ ये 13 नवंबर तक रहेंगे और 13 नवंबर तक मंगल देव आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, शत्रु पक्ष से छुटकारा मिलेगा, भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख मिलेगा। 13 नवंबर के बाद मंगल देव पंचम भाव में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान मंगल देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि ईश्वर राशि वृश्चिक को लाभ भाव पर है। मंगल की ये स्थिति आपके लिए लाभ में वृद्धि करेगी, मन इच्छाओं की पूर्ति करती, परंतु स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना हानिकारक रहेगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूंगा बुधदेव की। बुधदेव छठे भाव और नवम भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव, शुक्रदेव, केतु के साथ 13 नवंबर तक दसम भाव तुला राशि में लक्ष्मी नारायण में योग में संचरण करेंगे, क्योंकि बुधदेव शुक्रदेव की युति 13 नवंबर के बाद बुधदेव वृश्चिक राशि एकादश भाव में आएंगे, जहां एकादश भाव में पुनः शुक्रदेव और बुधदेव की युति लक्ष्मी नारायण का योग बनाएगी। इस माह बुधदेव आपको अनुकूल परिणाम देने में सहायक होंगे। भाग्य में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, नौकरी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, कंपटीशन की तैयारी करे जातकों के लिए सफलता का अच्छा अवसर मिलेगा। अब मैं बात करूंगा बृहस्पति देव का कि नवंबर में के महीने में बृहस्पति देव मकर राशि वालों को क्या संकेत दे रहे। बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। बृहस्पति देव की तीसरे भाव में उपस्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, शास्त्र पराक्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेहनत और परिश्रम के अनुकूल फल मिलेगा, विदेश संबंधी कार्य में गति आएगी और विदेश से धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे, विदेशी यात्रा का योग भी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। मकर राशि वालों के शुक्रदेव दसम और पंचम भाव के स्वामी को दसम भाव स्वराशि तुला में सूर्य देव के साथ बुधदेव केतु के साथ नीच भंज राजयोग में संचरण कर रहे हैं। दसम भाव में तुला राशि में सूर्य देव मालवीय नामक राजयोग में संचरण कर रहे हैं। 11 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि एकादश भाव में संचरण करें और 13 नवंबर को बुधदेव भी प्रवेश करेंगे, तो पुनः शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण का योग। तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, धन को लेकर कोई कठिनाई नहीं आएगी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, संतान पक्ष सहयोगी साबित होकर संतान को विशेष सफलता का मिलने का योग भी है। राहुदेव नवंबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मेष राशि में संचरण करें। राहुदेव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगी, ऐसा लगता है। इसलिए व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने आसपास नहीं आने देना है, व्यर्थ की टेंशन को अपने ऊपर सवार नहीं करना, मानसिक स्थिति संतुलित रहे, इस पर आपको काम करना है। केतुदेव मकर राशि वालों के लिए दसम भाव तुला राशि में संचरण करें। केतुदेव का दसम भाव में गोचर कामकाज, कैरियर, कारोबार, व्यापार की दृष्टिकोण से अच्छा और उन्नति का संकेत दे रहा है। ये था मोटा मोटा मकर राशि वालों के लिए 9 के 9 ग्रहों का राशियों में संचरण का प्रभाव। चलिए अब मैं बात करूंगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शिक्षा, कैरियर, कारोबार, कामकाज, आर्थिक और सामाजिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं की। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव स्वराशि तुला में नीच भंग राजयोग में मालवीय योग में राजकारक योग में दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। शिक्षा, कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए यह महीना अच्छा संकेत दे रहा। कामकाज में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। युवा वर्ग के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, आपको सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो। व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने के लिए भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा में सफलता के अच्छे योग, कैरियर को लेकर नवीन योजनाएं बनाएंगे, शुभ रहेगा। और यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है, शिक्षा को पूर्ण करने का पूर्ण अवसर और लाभ आपको मिलेगा, न माना है। ये था विद्यार्थी और युवाओं के लिए नवंबर का महीना। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए माह के आरंभ में राशि अधिपति शनिदेव धन भाव के स्वामी होकर लगन भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग में स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। दसम भाव में चतुर्गुरी योग है, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु का, और सूर्य शुक्र का नीच भंग राज योग। शुक्र यहाँ पर मालवीय नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहा है और बुध और शुक्र की युति पूरे महीने लक्ष्मण नारायण का योग का निर्माण करेगी। तो संपूर्ण ग्रह योग कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ और सफलता के अच्छे संकेत दे रही। सभी दरवाजे कामकाज के खुलते हुए नजर आएंगे। आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास सफल होंगे, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व रहेगा,
लोहा, ट्रांसपोर्ट, खनन, राजनीति, प्रॉपर्टी सेल परचेज के साथ साथ आपको सरकारी मामलों में भी अच्छी सफलता मिलेगी। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। लगातार नए रोजगार के साधन प्राप्त होने की वजह से आर्थिक क्षेत्र अपने आप को संतुलित महसूस करेंगे। 13 नवंबर से बुध शुक्र की युति लाभ भाव में, 16 नवंबर को सूर्यदेव लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तो आमदनी के क्षेत्र में अचानक अकस्मात सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। खुशियां बढ़ेगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, धनागमन के स्रोतों में वृद्धि होगी। पंचम भाव में विराजमान बकरी मंगलदेव अपनी सप्तम दशा लाभ भाव को देंगे तो मनोबल मजबूत होगा, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, खुद का भरोसा खुद पर होगा, आत्मबल मजबूत होगा, आपके आसपास का वातावरण आपके लिए अनुकूल बना रहे और उनका सहयोग भी मिलता रहेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनों को साथ लेकर चलेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे और अपनों की बातों को सुनेंगे तो काम में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, बिना सोचे समझे कारोबार में विस्तार नहीं करें। पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। बिना पारिवारिक रजाबंदी के पूंजी निवेश से बचे। और नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से ये समय शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करने का है। जो काम चल रहा है उसमें सफलता और लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। बुध शुक्र की 11 भाव में युति अप्रत्याशित धन लाभ का संकेत है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कोई न कोई खर्चा भी आपके सामने खड़ा होगा। नहीं चाहते हुए आपको इस माह खर्चे करने पड़ेंगे, परंतु आप इन सभी परेशानियों, कष्टों, बाधाओं में राहत महसूस करेंगे। पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, धन संबंधी समस्या का हल मिलेगा, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे, व्यवसाय में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, आय स्रोतों में विशेष लाभ और वृद्धि का संकेत मिला और व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ के अच्छे संबंध बनेंगे। कारोबार विस्तार का मौका आपके लिए अच्छा रहेगा। कारोबारी यात्रा भी है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में सुफलों की प्राप्ति होगी और नौकरी के दृष्टिकोण समय राहत भरा रहेगा। नौकरी में सफलता का अच्छा योग, नौकरी में जो द्वंद था उससे छुटकारा मिलेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य के प्रति लगन और उत्साह में वृद्धि और सफलता का पूर्ण संकेत नजर है। फिर भी मित्रों बहुत जरूरी है सहकर्मियों से तर्क वितर्क से दूर रहना। किसी भी कार्य की पूरी जानकारी के बिना अपना मत नहीं देना, अति नुकसानदायक रहेगा। इस तरह काम करेंगे तो उच्च अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते समय संवाद पर सहनशीलता का लेप होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। कुटुंब भाव के स्वामी शनिदेव पूरे महीने लगन भाव में स्वराशि मकर में सच नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय सहज और सफलता से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ अपनी तालमेल बेहतर होगा। पारिवारिक सामाजिक मसलों में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यर्थ की चुनौतियों से पीछा छूटेगा और अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। अपने पारिवारिक सदस्य मधुर संबंधों की वजह से अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क और परेशान से छुटकारा मिलेगा। फिर भी बहुत जरूरी है इस महीने बोल कम और सुनने ज्यादा तो और अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक लोगों का स्नेह और पारिवारिक कार्यों में योगदान अनुकूल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और भ्रम का निवारण होगा। इसके साथ ही धर्म की तरफ से आपका रुझान अच्छा रहेगा और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। मकर राशि वालों स्वास्थ्य ये महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। खान पान के प्रति सावधान रहे। विशेष रूप से फूड डाइजेशन संबंधी परेशानी जैसे एसिडिटी है, गैस है, आंतों संबंधी काम समस्या है, कमर, छाती, जोड़ों में दर्द, एड़ी का दर्द, गठिया, पेट संबंधी इन्फेक्शन, कोई बीमारी हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव में राहु, 10वें भाव में चतुर्गुणी होने से छाती में जकड़न और फेफड़ों संबंधी लापरवाही का संकेत भी नजर आ रहा है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। मॉर्निंग वॉक पर ज्यादा ध्यान दें। अत्यधिक वसा वाला भोजन ना करें और तले हुए भोजन से दूर रहें। विशेष क्या है, माता पिता की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। बिना प्रमाण किसी विषय पर टीका टिप्पणी तनाव का कारण बनेगी। बड़बोलापन आर्थिक हानि का संकेत दे रहा है और विवाहित जातकों के लिए यह महीना विशेष सावधानी का संकेत देता है। पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी। क्या उपाय करें इस महीने? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। हर शनिवार दिन श्रद्धानुसार शनिदेव के सिर चरणों में तेल अर्पित करें और श्रद्धानुसार ज्वार का दान किसी गौशाला में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। ओम शम अगोक्षाय नमः, ओम शम अगोक्षाय नमः। इस मंत्र की हमेशा 108 बार या 2 माला जाप जरूर करें। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मकर राशि वालों, नवंबर का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मैंने एक प्रयास किया है और प्रयास करते हुए भी कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है।
मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।